Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 3 उसकी वर्स 6 से लेकर 7 को स्टडी करेंगे. Martin Luther says about these verses, with these words, Paul makes faith in God the supreme worship, the supreme allegiance, the supreme obedience, and the supreme sacrifice. Faith attributes glory to God, which is the highest thing that can be attributed to Him. हिंदी में पढ़ूंगी. इन पदों के द्वारा पौलुस विश्वास को सबसे बड़ी आराधना, सर्वोच्च निष्ठा, सबसे बड़ी आज्ञाकारिता और सर्वोच्च बलिदान के रूप में दिखाते हैं. विश्वास परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, जो वो एक सर्वोच्च चीज है जो परमेश्वर को विशेष दिखती है. सो परमेश्वर को मनुष्य में जो एक सबसे विशेष चीज दिखती है ना, वो है हमारा विश्वास, चाहे फिर वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो. पिछले हफ्तों में जब हमने गलातियों की स्टडी करी, हमने देखा कि कैसे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा और आश्चर्य कर्म देख पाते हैं. आज हम बातचीत करेंगे कैसे अब्राहम का वादा, द प्रॉमिस गॉड मेड टू अब्राहम, वाज आल्सो बेस्ड ऑन फेथ. वो जो फेमस संडे स्कूल सॉन्ग है ना, फादर अब्राहम हैड many sons had Father Abraham. I'm one of them and so are you. So let's just praise the Lord. यही चीज़ के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे. जब पौलुस इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पर गलातियों की कलीसिया में अन्य जाति भी हैं, तो जुडियाइजर्स भी हैं. वो उनके लिए, यहूदियों के लिए फादर अब्राहम वाज द सुप्रीम वन. लाइक अगर मूसा है, नोआ है, तो फादर अब्राहम वाज राइट देयर. उनके लिए बहुत अलर्ट की बात थी जब इस कॉन्सेप्ट के अंदर पौलुस अब्राहम को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा विश्वास का सिस्टम परमेश्वर ने बैक अब्राहम के दिनों से ही शुरू कर दिया था. अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो कवेनेंट बांधा, जो प्रॉमिस उनको दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो व्यवस्था को मानते थे या मानना चाहते थे, पर इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर पर वो विश्वास करते थे और उन्होंने पहले विश्वास किया और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी या कवेनेंट हुआ या फिर सर्कमसिशन हुआ. इस समय जुडियाइजर्स सर्कमसिशन को, खतना को इंट्रोड्यूस करना मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अब्राहम का खतना बाद में हुआ, अब्राहम ने पहले विश्वास किया. द सिस्टम ऑफ फेथ वॉज ऑलवेज गॉड्स प्रिंसिपल. ये सिद्धांत परमेश्वर का शुरू से था जो विश्वास पर बेस होता है. ये पौलुस कह रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है. और इस डॉक्ट्रिन के ऊपर अब पौलुस उनको चैलेंज करें. आइए हम उत्पत्ति में चलते हैं, जहाँ पर पौलुस इस बात को बताएंगे कि अब्राहम ने पहले विश्वास किया और फिर खतना उनको दिया गया. विश्वास करना पहले इम्पोर्टेंट है. अगर आप उत्पत्ति 15 में पढ़ें तो अब्राहम को प्रॉमिस मिलता है एंड परमेश्वर उनके विश्वास को ऑनर करते हैं. पर 17 में परमेश्वर उनको सर्कमसिशन के या खतना के विषय में बोलते हैं. तो ऑफ कोर्स चैप्टर 15 पहले आता है और उस चीज़ को पौलुस एड्रेस भी कर रहे हैं और यहूदियों को चैलेंज भी कर रहे हैं. उत्पत्ति 15:4 से 6 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा
वही तेरा वारिस होगा, दैट मीन्स आइजैक। और उसने उसको बाहर ले जाकर, परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर उससे कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। सो परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, डाउट मत कर अपनी एज के ऊपर कि तू ये कर सकता है या नहीं। उसने यहोवा पर विश्वास किया। बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, चैप्टर 15 उत्पत्ति में, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। अब हम चैप्टर 17 में चलते हैं, उसका 10वां पद। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना होगा। एक्सक्यूज मी। सो जब खतना पार्टी इस बात को चैलेंज कर रही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना इज ओके, बट खतना कराना भी बहुत ज़रूरी है, तो पौलुस कह रहे हैं खतने का पार्ट तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। उस समय में हम खतना इसलिए कराते थे क्योंकि यीशु मसीह का आना अभी बाकी था, पर अब्राहम ने पहले विश्वास किया। सब कुछ बाइबल में विश्वास के ऊपर बेस्ड है। एक और वर्स है बाइबल में, हबक्कुक, वो भी पुराने नियम में है, 2:4, जिसमें लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा। सो परमेश्वर के लिए द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, जो ये विश्वास का सिद्धांत है, ये पुराने नियम से है, और उस चीज़ को पौलुस इन लोगों के लिए चैलेंज कर रहे हैं। फर्स्ट फेथ हैपेंड, देन सर्कमसिजन हैपेंस। सो वो कह रहे हैं जुडियाइजर्स को कि पॉल कह रहे थे कि परमेश्वर पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं, और जुडियाइजर्स कह रहे थे कि परमेश्वर पर विश्वास करना बिना काम के अधूरा है। सो गॉड्स प्लान ऑफ सैल्वेशन, पॉलुस बताने की कोशिश कर रहे हैं, was always grace through faith by death and resurrection of Jesus Christ. So परमेश्वर का प्लान तो पुराने नियम से यही था, पर यीशु मसीह जब तक नहीं आए थे तब तक उनको खतना कराना था। एक बार यीशु मसीह मरे और जो मंदिर का पर्दा था वो फट गया। हमारा परमेश्वर का रूबरू आना अब उतना ही आसान हो गया है, और अब हम कामों पे डिपेंड नहीं करते। अब परमेश्वर हमें यीशु के रूप में देखते हैं। अब अगर हमारे पाप गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर हमें हिम की मानंद श्वेत बना सकते हैं, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में दिखते हैं, अब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। तो आइए हम वर्स 6 को पढ़ते हैं। सो ये ना भूलें कि हमने पहले ये समझ चुके हैं कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें विश्वास के द्वारा मिलता है, आश्चर्य कर्म हम देखते पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, वो भी विश्वास के द्वारा ही होते हैं। सो अब उस वर्स से, वर्स 5 से अब पौलुस वर्स 6 में जा रहे हैं और कह रहे हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो तुम कैसे कह सकते हो कि अब ऑल ऑफ अ सडन यीशु मसीह के बाद परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है? विश्वास सबसे बड़ी चीज़ शुरू ही से थी, क्योंकि डोंट फॉरगेट पॉलुस भी जू है। ही स्टडीड अंडर गमेलियल, ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड। सो उनको पवित्र शास्त्र बहुत भले से आता था, पुराना नियम बहुत भले से आता था, और अब वो हर चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, उन्हें कोइंसाइड करके समझा रहे हैं कि यीशु मसीह ने पुराने नियम को पूरा कर दिया है। राइट? सो अब परमेश्वर का वादा था क्या अब्राहम के साथ? 4 चीज़ें थी। परमेश्वर ने उनको और उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का वादा किया था, दैट दे विल ऑलवेज रिमेन सेफ। परमेश्वर ने वादा किया था कि उन्हें एक बड़ी महान जाति बनाएंगे। तीसरी चीज़ कि वो उन्हें अपना लैंड देंगे, देयर ओन लैंड, जो खुद की जगह। और चौथी चीज़, वो उन्हें व्यक्तिगत आशीषें देंगे, जो वो बहुत सी जातियों के पिता ठहरेंगे, जो आज तक हम गाते हैं अबाउट फादर अब्राहम, वो हम विश्वासियों के पिता हैं। वो ऑनर परमेश्वर ने उन्हें उनके विश्वास की वजह से दिया है। वर्स 7, अतः ये जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं
वे ही अब्राहम के हैं। सो अगर हम अब अन्य जाति, आप यहूदियों के पॉइंट से समझें, अन्य जातियों को पौलुस कह रहे हैं ये भी अब अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम की संतान है। सो एज शेकिंग एज इट मस्ट हैव बीन, इट इज अ फैक्ट। आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया। आज हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, उनकी पीढ़ी, उनकी रेस जिसमें से यीशु मसीह आए थे, आज हम उसी रेस के भागी हो पाते हैं। Isn't that amazing? God is so wonderful. Even though हम जू नहीं हैं, पर हम फिर भी परमेश्वर की संतान हैं। That is the good news कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में सबको आमंत्रण दिया है। आइए रैप अप करते हैं। आज हमने बातचीत करी अब्राहम की आशीष की, कि कैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में धर्मी गिने गए, फिर उनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, फिर उनको कवनेंट दिया गया, फिर खतना उनको इंट्रोड्यूस किया गया बाइबल में, पुराने नियम में। सो पर शुरुआत विश्वास से थी, और इसी चीज़ को पौलुस सबको बता रहे हैं कि विश्वास इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क्स। अगर हम कामों पे बेस करें अपना फेथ, तो हम में से कोई खड़ा नहीं रह सकता परमेश्वर के आगे। पर अगर हम अपने राय के दाने के बराबर विश्वास को लेकर परमेश्वर के पास आएंगे, तब ही हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरते हैं। इट्स ऑल बाय द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की दया, यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमें परमेश्वर के पास लाती ही नहीं, पर खड़े होने का हियाव देती हैं। सो आइए हम इस हफ्ते एक चैलेंज करें, हम इस पत्री को रीड करना कंटिन्यू करते रहें, हम पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो हमसे बोले, हमसे बातचीत करें, और उनका वचन जो यीशु मसीह है हमारी मनों में देहधारी होने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपके पास आती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावंदा, कि हमने आपको नहीं चुना, वरन आपने हमें चुनाया है और ठहराया भी है कि हम फल लाएं और हमारा फल हम में बना रहे। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया, हमें बुलाया कि हम विश्वास भी कर पाएँ, कि हम यीशु मसीह को रूबरू भी देखने की ख्वाहिश कर पाएँ। धन्यवाद तेरे फजल के लिए। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफ़ी है। सो हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों से बोले, बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.